चले बच्चों शुरुआत करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए वी हैव टोटल 17 प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने यहाँ पर इनका प्रूफ नहीं लिखा है जस्ट क्योंकि हमें इनकी प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रूफ नहीं आता है, लेकिन इनका क्वेश्चन में यूज़ होता है। तो मैंने एक साथ सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की लिखी है। जैसे कि फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर z है, चाहे z1 से रिप्रेजेंट किया गया, चाहे z2 से रिप्रेजेंट किया गया। z का मतलब हो गया एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे a प्लस आई बी हो गया, है ना। z1 हो गया a1 प्लस आई b1 हो गया, z2 हो गया a2 प्लस आई b2 हो गया। तो इस तरह से हमने z1 और z2 को रिप्रेजेंट किया है। तो क्या है प्रॉपर्टी, अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं then we will get square of the modulus of any complex number, यानी square of the modulus of any complex number equal to the product of complex number and its conjugate। जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे, जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा दैट इज द स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z। ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 2 है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हैं वो ठीक उसके कॉन्जुगेट के मॉडुलस के बराबर होता है, या फिर ये कहिए नेगेटिव ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस ऑफ नेगेटिव ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर भी होगा। समझ में आ रही बात है? यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस उस वही होगा जो उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस होगा, या फिर कहिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस भी उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा या उसके कॉन्जुगेट के मॉडुलस के इक्वल होगा। तीनों का मतलब एक ही है, कहने का मतलब ये। ठीक है। थर्ड, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 के इक्वल होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 का इक्वल होता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो खुद कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होगा तभी इस केस में पॉसिबल है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू 0 नहीं है तो उसका मॉडुलस कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर खुद एक 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 प्लस 0 आई, तभी उसका मॉडुलस 0 के बराबर आएगा, अदरवाइज कोई कंडीशन ऐसी नहीं कि उसका मॉडुलस 0 के बराबर आ जाए। यानी मॉडुलस z इज इक्वल टू 0 इज पॉसिबल व्हेन z इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, कम टू द नेक्स्ट। माइनस मॉडुलस ऑफ z, अगर कभी ऐसा मतलब कि हम ये कहते हैं कि रियल पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लेसर देन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा छोटा होता है किस उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस से, और बड़ा होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव पार्ट ऑफ मॉडुलस से। इन द सेम वे इमेजिनरी पार्ट ऑफ आर ई का मतलब रियल पार्ट और आई एम का मतलब इमेजिनरी पार्ट। Imaginary part of any complex number always lesser than the modulus of that complex number and greater than negative of modulus of that complex number। ठीक, यानी रियल पार्ट हो जो चाहे इमेजिनरी पार्ट वो हमेशा मॉडुलस से पॉजिटिव मॉडुलस से छोटे होंगे और नेगेटिव ऑफ मॉडुलस से कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस से ग्रेटर होंगे। ये इस प्रॉपर्टी का यूज होता है। ये जो दो प्रॉपर्टी इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। द मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनके प्रोडक्ट का मॉडुलस इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स 1 मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉडुलस इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय द मॉडुलस 2 कॉम्प्लेक्स नंबर 2। इसी तरह से अगर हम the modulus of division of two complex number is equal to the modulus of division of modulus of complex 1 to the division of modulus of complex 2। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दो हैं डिवाइड है उनका मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2 के इक्वल होगा, और बशर्ते z2 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तो आपको मालूम है, अगर z2 0 के बराबर होगा तो इट विल नॉट डिफाइन। तो ये कंडीशन पॉसिबल है कि z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। चलिए कम टू द नेक्स्ट। द कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स, कॉन्जुगेट द कॉन्जुगेट है ना, द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ।
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल ही होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट उस कॉम्प्लेक्स नंबर के खुद इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब है ये भी बहुत यूज होता है, ध्यान रखना। इसी तरह से द प्रोडक्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर टू इट्स कॉन्जुगेट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर also equal to the square of the real part of the complex number plus the square of the imaginary part of the complex number। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बराबर होता है किसके, मॉडुलस ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ऑल्सो इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द ऑफ z प्लस द स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है ना। चलिए कम टू द नेक्स्ट। एंड इफ यू ऐड द कॉम्प्लेक्स नंबर टू इस कॉन्जुगेट, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को आप ऐड करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को अगर आप ऐड करते हैं तो रिजल्ट जो निकल कर आएगा इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट कट जाएगा, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है तो उसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस आई बी, और जब दोनों को ऐड करेंगे आई बी से आई बी कट जाएगा, तो z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ z के बराबर आ जाएगा। चलिए इसी तरह से अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से आप उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे a प्लस आई बी में से आप a माइनस आई बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उस केस में हमारा रियल पार्ट कट जाएगा और केवल इमेजिनरी पार्ट बचेगा, वो भी 2 टाइम, यानी 2 टाइम i मल्टीप्लाई बाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के इक्वल वो हो जाएगा। चलिए अगर कभी ऐसा होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के इक्वल है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक प्योरली रियल हो, यानी उसमें इमेजिनरी पार्ट हो ही ना, तभी दोनों बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्योंकि इमेजिनरी पार्ट होगा तो कॉमन सेंस की बात है, कॉन्जुगेट तभी निकलता है जब हम चेंज करते हैं साइन बिटवीन द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो अगर इफ z इज इक्वल टू conjugate of z, it is possible only when z is purely real। ठीक है, और इसी तरह से if z प्लस, अगर हम z में यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं और वो 0 के बराबर आ जाए, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो z हमारा प्योरली इमेजिनरी यानी उसका रियल पार्ट 0 हो जाए और इमेजिनरी पार्ट बचे। जैसे कि मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी होता है, ठीक है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा a माइनस आई बी, और जो हम a प्लस आई बी में a माइनस आई बी को हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना, ऐड करेंगे, तो उस केस में हमारे पास क्या कहते हैं, उस केस में हमारे पास इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, रियल पार्ट बचेगा, यानी ये 0 तभी होगा व्हेन z इज प्योरली इमेजिनरी, जब वो फिर वो इमेजिनरी पार्ट बच जाएगा, फिर हमारा रियल पार्ट बच जाएगा। रियल पार्ट कब होगा, जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो इसका मतलब है कि अगर z प्योरली इमेजिनरी है तभी ये 0 के बराबर आएगा, वरना नहीं आएगा, है ना। दोनों को ऐड करोगे, a प्लस आई बी में a माइनस आई बी ऐड करोगे, माइनस बी माइनस आई बी से प्लस आई बी कैंसिल हो जाएगा, केवल रियल पार्ट बचेगा, है ना। तो हम ये कहते हैं कि ये 0 के बराबर तभी होगा जब z हमारा प्योरली इमेजिनरी होता है, तब ये 0 बचेगा। अब आइए नेक्स्ट पर, अगर कॉन्जुगेट ऑफ सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉन्जुगेट ऑफ सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके सम का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू होता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स 1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स 2, यानी कॉन्जुगेट ऑफ सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2, इसके बराबर। इसी तरह इन द सेम वे इन द सब्ट्रैक्शन the conjugate of difference of 2 complex number is equal to the difference of conjugate of 2 complex number, यानी z1 minus z2 मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस z1 minus मॉडुलस z2 के बराबर होता है, ठीक है। इन द सेम वे the conjugate of product of 2 complex number always equal to the product of conjugate of 2 complex number, यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी z1 z2 बार बराबर होगा z1 बार मल्टीप्लाई बाय z2 बार, ठीक है ना, दिस इज द कॉन्जुगेट। इन द सेम वे
द कॉन्जुगेट ऑफ डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द डिवीजन ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होगा एंड वेयर z2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी z1 अपॉन z2 बार इक्वल टू z1 बार अपॉन z2 बार के बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लेक्स नंबर की 17 प्रॉपर्टीज हैं, तो ये आपको आनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप इन प्रॉपर्टी को याद कीजिए, लर्न कीजिए, देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। और एक बात को कहना चाहूंगा बच्चों, प्लीज दिस माय हम्बल रिक्वेस्ट टू शेयर माय चैनल टू अदर वन आल्सो, बिकॉज इट मोटिवेट टू मी टू मेक द वीडियो टू टीच यू ऑनलाइन। So please, this is my humble request, please share and subscribe. Thank you.